I am SM Khan. You are welcome to my channel. Today we will see licensing of learner's motor driving license. Under this head we see definition and two related sections. Definition is provided under subsection 19 of section 2. It states the learner's license means the license issued by a competent authority under chapter 2nd, authorizing the person is specified therein to drive as a learner a motor vehicle or a motor vehicle of a specified class और डिस्क्रिप्शन। यानी लर्नर्स के लाइसेंस का अर्थ है लर्नर्स का लाइसेंस जो प्रदान किया गया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा चैप्टर 2 के अंतर्गत उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति का नाम उस लर्नर्स के ड्राइविंग लाइसेंस में उल्लेखित है और वो लाइसेंस उस व्यक्ति को अधिकृत करता है एक लर्नर्स के रूप में मोटर वाहन चलाने के लिए या एक विशेष वर्ग का या एक विशेष विवरण का मोटर वाहन चलाने के लिए। नाउ सेक्शन 7 restrictions on the granting of motor driving licenses for certain vehicles। यानी कुछ विशेष वर्ग के वाहनों के लिए लर्नर्स का लाइसेंस प्रदान करने के ऊपर प्रतिबंध। दिस सेक्शन कंटेन्स 2 subsections। Subsection 1 states that no person shall be granted a learner's license to drive a transport vehicle unless he has held light motor vehicle license for at least one year, provided that nothing contained in this subsection shall be applicable to e-cart and e-rickshaws। यानी किसी भी व्यक्ति को ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने के लिए लाइसेंस तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक कि वह व्यक्ति जो ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने का लाइसेंस प्राप्त करना चाहता है हल्के मोटर वाहन चलाने का लाइसेंस कम से कम 1 वर्ष पूर्व से न रखता हो। तो ये जो प्रावधान है सब ऊपर स्पष्ट की उल्लेख की हुई ये ई कार्ट और ई रिक्शा के लिए एप्लीकेबल नहीं है। नाउ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 7 नो पर्सन अंडर द एज ऑफ 18 years shall be granted a learner's license to drive a motorcycle without gear except with the consent in writing of the person having care of the person desiring learner's license। कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु का है उसे बिना गियर का 2 पहिया वाहन चलाने का लाइसेंस प्रदान नहीं किया जाएगा। ऐसा लाइसेंस केवल तभी प्रदान किया जा सकता है जब उसका सरपरस्त यानी केयरटेकर लिखित तौर पर अपनी सम्मति ऐसा लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रदान नहीं कर देता है तब तक। नाउ सेक्शन 8 ग्रांट ऑफ द लर्नर्स लाइसेंस। लर्नर्स लाइसेंस का प्रदान करना। दिस सेक्शन 8 कंटेन्स 6 subsections। Subsection 1 Subsection 1 states any person who is not disqualified under section 4 for driving a motor vehicle and who is not for the time being disqualified for holding or obtaining a driving license
may, subject to the provision of Section 7, apply to any of the licensing authority in the state. Number 1, in which he ordinarily resides or carries on business, or number 2, in which the school or establishment referred to in section 12 from where he intends to receive instructions to in driving a motor vehicle is situated for the issue to him of a learner's license. અને कोई भी व्यक्ति जो सेक्शन 4 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है, या जिसको तात्पुरता सेक्शन 4 के अंतर्गत लाइसेंस रखने से या प्राप्त करने से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है, और वो सेक्शन 7 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए जिस राज्य में वो रहता है उस राज्य के किसी भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी को आवेदन कर सकता है। एक, उस स्थान की लाइसेंसिंग अथॉरिटी जहाँ पर वो रहता है या अपना कारोबार करता है, या नंबर 2, उस स्थान की लाइसेंसिंग अथॉरिटी जहाँ पर वो ड्राइविंग स्कूल स्थित है, जहाँ से वो ड्राइविंग के लाइसेंस लेने की इच्छा रखता है। ऐसे किसी भी स्थान पे वो लर्नर्स के लाइसेंस के लिए संबंधित लाइसेंसिंग अथॉरिटी को आवेदन कर सकता है। नाउ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 8, every application under subsection 1 shall be in such form and shall be accompanied by such documents and with such fee and submit in such manner including electronic means as may be prescribed by the central government। प्रत्येक आवेदन जो सब सेक्शन 1 के अंतर्गत किया गया है वो एक निर्धारित फॉर्म में होगा और ऐसे और उल्लेखित दस्तावेजों के साथ में और उल्लेखित फी के साथ प्रस्तुत करना होगा, और इस प्रस्तुतिकरण में या सबमिशन में ऑनलाइन सबमिशन भी शामिल है, और इस संबंध में जैसा केंद्र सरकार के द्वारा कहा जा सकता है उस हिसाब से ये सबमिशन रहेगा। नाउ सब सेक्शन 3, every application to derive a transport made under subsection 1 shall be accompanied by a medical certificate in such form as may be prescribed by the central government and signed by such registered medical practitioner as the state government or any person authorized in this behalf by the state government may by notification in the official gazette appoint for this purpose। कोई भी आवेदन जो सब सेक्शन 1 के अंतर्गत किया गया है ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने के लिए, तो ऐसे आवेदन के साथ में एक चिकित्सा प्रमाण पत्र निहित यानी उल्लेखित फॉर्म में लगाना होगा, और यह प्रमाण पत्र एक चिकित्सक के द्वारा प्रदान किया जाएगा, और इस काम के लिए जो चिकित्सक नियुक्त किए जाएंगे वो पंजीकृत चिकित्सक होंगे, जैसे पंजीकृत चिकित्सक होंगे। और ऐसे चिकित्सक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जा सकती है या उस व्यक्ति के द्वारा की जा सकती है जिस व्यक्ति को राज्य सरकार ने ऐसे चिकित्सक नियुक्त करने के लिए सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा
अधिकृत किया है। नाउ सब सेक्शन 4, if from the application or from the medical certificate referred to in subsection 3 it appears that the applicant is suffering from any disease or disability which is likely to cause the driving by him of a motor vehicle of the class which he would be authorized by the learner's license applied for to drive to be source of danger to the public or to the passengers, the licensing authority shall refuse to issue the learner's license. कभी जिस व्यक्ति ने ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने के लिए सेक्शन 3 के अंतर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र लगाया है और यह उसके आवेदन से या चिकित्सा प्रमाण पत्र से लाइसेंसिंग अथॉरिटी को ऐसा आभास होता है या ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति किसी बीमारी से या किसी अपंगता से ग्रस्त है और ये बीमारी और ये अपंगता उसके ड्राइविंग को प्रभावित कर सकती है और ऐसे व्यक्ति को लर्नर्स का लाइसेंस प्रदान करने पर वो अधिकृत हो जाएगा ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने के लिए, जिसके फलस्वरूप सामान्य जनता के जीवन को या यात्रियों के जीवन को खतरा पैदा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में लाइसेंसिंग अथॉरिटी ऐसे व्यक्ति को लर्नर्स का लाइसेंस प्रदान करने से इनकार कर सकती है। नाउ सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 8, no learner's license shall be issued to any applicant unless he is satisfies such conditions as may be prescribed by the सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई भी लर्नर्स का लाइसेंस किसी भी व्यक्ति को तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक कि वो उन शर्तों की पूर्तता नहीं कर देता है जैसे कि केंद्र सरकार द्वारा उल्लेख किया जा सकता है। नाउ subsection 6, this subsection contains 4 paragraphs, so we will see it paragraph wise. Now first paragraph, when an application has been duly made to the appropriate licensing authority and the applicant has satisfied such authority of his physical fitness under subsection 3 and has passed to the satisfaction of licensing authority the test referred to in subsection 5, the licensing authority shall, subject to the provisions of section 7, issue the applicant a learner's license unless the applicant is disqualified under section 4 for driving a motor vehicle or is for the time being disqualified for holding or obtaining a learner's license to drive a motor vehicle। यानी जब आवेदक ने विधिवत तरीके से लर्नर्स के लाइसेंस के लिए आवेदन किया है और उसने शारीरिक परीक्षा भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी पास करके लाइसेंसिंग अथॉरिटी को संतुष्ट कर दिया है और वो भी परीक्षा पास कर लिया है जिसका उल्लेख सेक्शन 5 में किया जा सकता है या किया गया है, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी सेक्शन 7 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्ति को लर्नर्स का लाइसेंस प्रदान कर सकती है जब तक कि ऐसा व्यक्ति सेक्शन 4 के अंतर्गत अयोग्य घोषित नहीं होता है या उसे तात्पुरता यानी शॉर्ट पीरियड के लिए लाइसेंस रखने से
या लाइसेंस प्राप्त करने से रोका नहीं जाता है। नाउ सेकंड पैराग्राफ ऑफ दिस सबसेक्शन 6 प्रोवाइडेड दैट ए लाइसेंसिंग अथॉरिटी may issue a learner's license to drive a motorcycle or a light motor vehicle, notwithstanding that it is not the appropriate authority if such authority is satisfied that there is good reason for applicant's inability to apply to the appropriate licensing authority। बशर्ते कि एक लाइसेंसिंग अथॉरिटी दोपहिया वाहन चलाने का या हल्के मोटर वाहन चलाने का लाइसेंस आवेदक को जारी कर सकती है, ना मानते हुए कि वो ऐसा लाइसेंस जारी करने के लिए एप्रोप्रिएट अथॉरिटी नहीं है। मतलब एप्रोप्रिएट अथॉरिटी कोई और ही है, लेकिन इसके बावजूद भी वो दोपहिया वाहन चलाने के लिए या हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए लाइसेंस जारी कर देती है। कभी ऐसी अथॉरिटी के पास में उचित कारण है और उन्हें लगता है कि आवेदक का एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को आवेदन ना करने के लिए गुड रीजन है। Now, third paragraph of this subsection 6 of section 8 provided further that a licensing authority may issue a learner's license in electronic form and such manner as may be prescribed by the central government। और आगे बशर्ते कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी लर्नर्स का लाइसेंस ऑनलाइन जारी कर सकती है और उस प्रकार से भी जारी कर सकती है जैसा केंद्र सरकार द्वारा प्रावधान किया जा सकता है और किया गया है। नाउ फोर्थ पैराग्राफ ऑफ दिस सबसेक्शन 6 प्रोवाइडेड आल्सो दैट द लाइसेंसिंग अथॉरिटी बिफोर इशूइंग the license verify the identity of the applicant in such manner as may be provided by the central government। और आगे भी बशर्ते कि द लाइसेंसिंग अथॉरिटी लाइसेंस जारी करने के पूर्व आवेदक की पहचान प्रमाणित करती है इस पद्धति से जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में प्रावधान किया गया है या किया जा सकता है। नाउ सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 8 where the central government is satisfied that there is necessary or expedient so to do, it may by rules made in this behalf exempt generally either absolutely or subject to such conditions as may be prescribed or specified in the rules any class of persons from the provisions of subsection 3 or subsection 5 or both। यानी जहाँ पर केंद्र सरकार को ऐसा करना आवश्यक लगता है, यानी कि केंद्र सरकार को सबसेक्शन 3 या सबसेक्शन 5 या सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 5 दोनों से किसी भी वर्ग के वाहन चलाने का लाइसेंस मांगने वालों के लिए कुछ छूट प्रदान करना जरूरी लगता है, तो केंद्र सरकार ऐसी छूट प्रदान कर सकती है उन नियमों के अधीन जो इस संबंध में बनाए गए हैं। ये छूट या तो पूर्ण रूप से हो सकती है या कुछ शर्तों को अधीन रह के या सब्जेक्ट रह के हो सकती है। नाउ सबसेक्शन 8
Any learner's license for driving a motorcycle in force immediately before the commencement of this act shall, after such commencement, be deemed to be effective for driving a motorcycle with or without gear. कोई भी लर्नर्स लाइसेंस जो मोटर वाहन अधिनियम 2019 शुरू होने के शीघ्र पूर्व जारी किया गया था, तो वो नया अधिनियम जारी होने के पश्चात भी कार्यशील या इन्फोर्स समझा जाएगा दो पहिया वाहन चलाने के लिए, चाहे वो दो पहिया वाहन गियर वाली हो या विदाउट गियर वाली हो. Thus, these were the provisions for learners driving license. Now the session is over. Please do like the video and subscribe to my channel. Thank you very much.